नमस्कार, डोगरी खबरें च तुंदा सभनें दा स्वागत है ते आऊं तुंदे कन्नै पल्लवी जम्वाल। तो चलो शुरू करने आं अज्ज दी डोगरी खबरां। जिला राजौरी दे LOC दे कन्नै लगे दरहाल सेक्टर च प्रगाल एरिया च स्थित सैन्य शिविर पर आतंकियें चिरें रातीं अचानक गै हमला करी दित्ता है। इस हमले च सेना दे 3 जवान शहीद होई गे ते 2 अन्य घायल दस्सेआ करदे न। आत्मघाती हमले दे बाद शामल दोनों आतंकियें गी सेना ने जवाबी फायरिंग च मारी टकाया है ते एह्दे बाद आतंकियें दी मौजूदगी दी आशंका दे चलदे सेना ने SOG दे जवान दे शिविर दे आसे पासे इलाके च सर्च ऑपरेशन भी चलाया। इस हमले दे बाद जिला पुंछ च भी LOC कन्नै सटे दे इलाके च अलर्ट जारी करी दित्ता गया है ते सुरक्षा एजेंसियें दी सूचना दे बाद के आतंकी इस तरीके दी हमले करी सकदे न ते पुलिस दी जानकारी है कि अनुसार राजौरी की 25 किलोमीटर दूर नियंत्रण रेखा गी सटे इलाके दराल सेक्टर दे प्रगाल एरिया च स्थित सैन्य शिविर दी अद्ध राती ते अंधेरे च प्रवेश करने दी आतंकियें ने जवानें पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू करी दित्ती ही। उधर के जे गल करचै जम्मू कश्मीर दी, जम्मू कश्मीर च इक बार परतियै मौसम दे बिगड़ने कन्नै लोकें गी परेशानियें दा सामना करना पवा करदा है। दसदे चलचे जे अगर स्मार्ट सिटी दी गल करचै ते जम्मू दी तरह एह् शैह्र किन्ना स्मार्ट होई चुके दा है, एह्दा सबूत अज्ज इक बार फिर दिक्खने गी थ्होआ है। पिछले दिनें होई बरखा कन्नै जम्मू दे कई इलाके च झीलें दा रूप तब्दील होई गेदे हे ते अज्ज भी नज़ारा इ'यै गै थ्होने गी दिक्खने गी थ्होआ करदा है ते भारी बरखा कन्नै जम्मू नगर निगम ने दावे दी पोल खोलियै रखी दित्ती है ते शिड़कें दे कन्नै कन्नै गलियें च भी लोकें दे घरें च पानी बड़ी गया ते जम्मियै तबाही होई। ऊपर चढ़ी गया वो ठीक जड़ी दोबारा फिर पहले लगा बात हो गई हो ना सारा चंद बाग प्रधान बाग पास और ये इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे क्या किया जाए। हम तो पूरे दिन छत पे और पूरी रात छत पे रहे, पूरा नुकसान हो गया। छोटे फोटो मारे गए में पानी आ गया, देखो पूरा नुकसान हो गया। पूरी रात हम बारिश में रहे, यहाँ पे इतना नुकसान हो गया हमारा, क्या किया जाएगा। तो ना फिर गवर्नमेंट को बोलो कि इधर नाला जुड़वाएं। तो हमेशा 2 बार पानी हमने निकाला यहाँ से, ये नाली बन गई, सारा पानी हमारे घर में आ रहा है। तो यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप नाला जल्दी जल्दी बनवाएं। तो ये 15 दिन पहले भी पानी आ गया था, अभी 2 बार हमने पानी निकाला। घंटों तो रात भर हमारी नींद खराब है, सकते हैं हमने रात की गाड़ी सारी नाला ही बनवा दो कहते हैं। चाहते हैं ये जो हमारी नाली है इधर ये नाली की सूच है हमारी बंद कर रखी है और ये जितना ब्लॉक कर रखी है, बोरियां दे रखी है और ये सीमेंट की बोरियां ले रखी है, नाली बंद कर रखी है कि हमारा पानी नहीं जाने देता। बाप की सेवा करने के बजाय बाप को वो नाली का मांग में जाते हैं। ये नाली तो भगवा नहीं सकता प्रशासन, प्रशासन हम क्या करेगा हमारे लिए? क्या मानते हैं प्रशासन को? कुछ नहीं मानते हम, लेकिन वो अपनी नालियाँ नाले गंदगी ये तो अपनी सफाई करा है। हमारे घर में हम सुबह से लगे हुए हैं। यहाँ जी नाले का प्रॉब्लम सबको रहती है, हर साल रहती है। इस बार भी 29 जुलाई को ये नाला ऊपर से थोड़ा डैमेज हुआ था। हमने गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से, सब लोगों से, हमारे कॉर्पोरेटर जो बड़ों के हैं वो भी आए थे, उनको भी कहा, उन्होंने भी थोड़ा सफाई की, सफाई कराई, लेकिन वो जो बेड पड़ना था वो प्रॉपर वे से नहीं पड़ा। इस नाले की जो प्रॉब्लम है ये रहती है। आज लोगों के घरों में पानी आया, तीसरी बार ये पानी आ चुका है। आज पूरी रात लोग अपने छतों के ऊपर रहे हैं, पूरी रात जागे रहे हैं। इससे हम बार यही कहते हैं कि ये नाले की जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको हटाई जाए और नाले की डेप्थ बनाई जाए, कंक्रीट डाला जाए, बेड डाला जाए, नाले की जो प्रोटेक्शन वाल है उसको बनाया जाए। लेकिन हम बार चाहते हैं, कितनी बार हमने किया, बहुत सी एप्लीकेशन दी, कभी कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इसको पूरे तरीके से बेड डाला जाएगा, कंक्रीट डाली जाए तो नाला की सेव हो सकती है, लोगों की जानें बच सकती हैं। पिछले दिनों में एक लेडी की डेथ हो चुकी है जहाँ पे, और भी थ्रेट में लोग अभी भी थ्रेट के अंदर हैं। ये लोगों को कभी भी किसी जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रूपनगर शारदा विहार सेक्टर नंबर 1 में पुनः 15 दिन के भीतर ही फिर से पानी आया और अब सारे के सारा पूरा मोहल्ला लगभग 400 के करीब घर के अंदर पानी फिर से घुस गया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गुहार लगाई थी, हमारे कॉर्पोरेटर यहाँ के नेता ताराचंद जी बीच में है और इन
उन्होंने भी बड़ा इनिशिएटिव लिया और लिखित रूप में एक लेटर भी सबमिट कराया संबंधित विभाग को। लेकिन मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब तक नाले को सीधा नहीं काटा जाएगा, इसका जो यू टर्न नहीं काटा ठीक किया जाएगा, तब ये पानी अंदर आएगा। और इस नाले को जेडीए में बनाया गया, वो इंजीनियर बनाने वाले हैं, वो इंजीनियर कहाँ हैं? उनको तलब किया जाए कि किस प्रकार की डिजाइनिंग की गई, क्यों गलत नाला बनाया गया और आगे भी नाला भी बढ़ता जा रहा है नीचे की तरफ से। और ये नाला ना होकर एक जानलेवा नाला बन चुका लोगों के लिए, तो बार बार ये तकलीफ ना हो, इसलिए एसडी महोदय साहब और यहाँ के मेयर साहब से हम अपील करना चाहते हैं कि अति शीघ्र इन नालों को एक चौड़ा किया जाए और डीप किया जाए थोड़ा सा और सीधा किया जाए। पूरे देश च अज रक्षाबंधन का पर्व बड़े के हर्षोल्लास कन्नै मनाया जा करदा है। जिथे भैनां अपने भाई भराएं दे कलाई पर रक्षा सूत्र बंधियै उंदी दीर्घायु की कामना करा करदियां ने ते उत्थे के भरा भी अपनी भैनें की रक्षा का संकल्प लेइयै उन्हें उपहार भेंट करा करदे न। ते उत्थे के रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर मड़ ब्लॉक के सीमावर्ती क्षेत्र च महिलाएं ने गोलपतन पोस्ट पर अपने घरे क्षमा दूर देश की सेवा करा करदे रक्षा करा करदे BSF के जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बंधियै उनकी दीर्घायु की कामना की। माता की जय, मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आज हम अपने भाइयों के बीच में हैं जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं। आज हम रक्षाबंधन पे उनके पास आए हैं, उनसे राखी बांधी है, उनको बहुत खुशी हुई है। क्या मैसेज रहेगा जो जवान हैं उनके लिए, क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही, क्या वचन दिया आपको उन्होंने? उन्होंने हमारी रक्षा का वचन दिया है। उन्होंने कहा है कि आप बेफिक्र होकर घर में सो जाओ, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं। और मेरा भी उनको यही है कि आप ये मत समझो कि आपके घर से कोई आया नहीं, हम हैं, हम भी बहनें आपकी, तो हम रक्षाबंधन पे उनको अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो, तो इसीलिए हम यहाँ पे बॉर्डर पे उनको रख है उसी तो ये